जिस तरीके से यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये बहुत साफ है कि भावलपुर में जो है जैश जो है वो काफ़ी एक्टिव है और वहाँ पर सेंट्रलाइज तरीके से जैश काम करता है। लेकिन इंडिया की बात करें अगर सुमित जी, तो यहाँ पर इनकी जो पावर्स हैं या इनकी जो कहें इनका जो रैकेट है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, इसीलिए भी उनको ट्रैक करने में दिक्कत होती है। लेकिन ये कहीं से भी जो है इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पूरा जो ये जैश है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, ऑपरेट पाकिस्तान से होता है। और क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही अपनी जमीन से जो है आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, तो ये अटैक कहीं ना कहीं जो दिल्ली में हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, उसके पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी कहें आप पाकिस्तान का ही हाथ है। देखिए, पाकिस्तान का हाथ 100% है। जैश पाकिस्तान की आर्मी का ही तो आउटशूट है जी पूजा जी। जी ये जी कोई जी अलग थोड़ी ना है। जी ये कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। आर्मी वाले स्टेट एक्टर, ये नॉन स्टेट एक्टर्स। जैश, लश्कर ए तैयबा, जिस नाम से आप TRF, STF, DTF, ये वो कहते हैं ना, काला जहाद, जहाद, पीला जहाद, जिस नाम के मर्जी बुलाए इनको, है तो ये सारे जहादी। अब पाकिस्तान की आर्मी का मोटिव क्या है? ईमान, तकवा, जहाद फी सबिल्लाह, यानी कि वी बिलीव इन अल्लाह एंड विल डू जहाद इन द नेम ऑफ अल्लाह। जी आर्मी वाला जहाद करता है, लश्कर तैयबा भी जिहाद करता है, मुल्ला मुनीर भी जिहाद करता, हाफिज सैयद भी जिहाद करता, मसूद अजहर भी जिहाद करता। जो जिहाद तो एक ही है ना, जिहाद में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। जी बाकी ये जो डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई है, इसने तो खुद बोला जी मैं लश्कर के वुमेन विंग की हेड हूं। 10-15 दिन या महीना भर पहले मसूद अजहर का स्टेटमेंट आया था जी, औरतों से जिहाद कराओ। अब जोड़िए उस स्टेटमेंट को और उस ये जो टेरर का जो भी फाइनेंसिंग हुई है इस मोहतरमा के थ्रू हुई है, इसे तो एक्सेप्ट किया ना, मैं हेड हूं, मेरा काम था विंग बनाना, मैंने सारा पैसा लगाया। और जो दिल्ली में धमाका हुआ उसमें भी मेरे को पता था, मेरे को आइडिया था धमाका होने वाला है, मेरे को सब पता है। डॉक्टर शाहीन की मैं बात कर रहा हूं, जो उसके भाई को भी उठा दिया अब लखनऊ से। तो ये जो गाड़ी में AK-47 लेके घूमती थी, ये तो जैश के वुमेन्स विंग की हेड थी, मसूद अजहर के बहन के साथ संपर्क में थी। जी और ये जो आदिल है, जो इनका सरगना है, ये भी तो जैश के हैंडलर के संपर्क में था। जो पहले मॉड्यूल पकड़े गए दानिश वाला, वो भी जैश के या लश्कर के संपर्क में था। ये आइसिस वाले जो गुजरात में पकड़े गए, राइसन वाले जी आपके खुरासान के संपर्क में थे। सारे कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही तो तार जुड़ते हैं। एक याद कीजिए, मुशर्रफ ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी मरने से पहले, एक ही बात सच बोला था शायद। बोला दुनिया में कोई भी धमाका हो जाए, कोई भी आतंकवादी घटना हो जाए, हो ना हो, उसके तार पाकिस्तान में जुड़ते। ये खुद मुशर्रफ ने कहा था। जी जी इमरान जी खान नियाजी ने कहा था हमारे यहाँ 50,000 आतंकवादी हैं। जी इमरान खान नियाजी तुम्हारा एक्स प्राइम मिनिस्टर, मुशर्रफ तुम्हारा लीडर और तुम्हारा सो कॉल्ड किंग ऑफ जहाद, उसने तो ये कहा था ना। ये तो मेरे स्टेटमेंट नहीं है। और ये पाकिस्तान की मनोदशा हर एक को पता, पाकिस्तान की परिस्थिति हर एक को पता। पाकिस्तान जहाद का, इंटरनेशनल इस्लामिक आतंकवाद का या इस्लामिक टेरर का हेडक्वार्टर है, सबको पता है। जी और जी जो हमने जो इसमें सुमित देखा जी ये तो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसमें ये भी लिखा है कि जो पूरी साजिश है इसमें ये पूरी जनवरी से चल रही थी। ये ऐसा नहीं कि बहुत ही हड़बड़ी में किया, इनकी प्लानिंग थी, बड़ी प्लानिंग थी कि जो भारत में धार्मिक स्थल हैं वहां पर ये जैश के आतंकवादी ब्लास्ट करने के चक्कर में थे। लेकिन जो है अब ये साफ हो चुका है कि ये लंबी प्लानिंग थी जो जनवरी से चल रही थी। ये तो है कि अचानक से बम फट गया और उनको समझ नहीं आया कि मतलब इनके आतंकी पकड़े जा रहे थे, करें तो क्या करें, कुछ तो कहीं तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, ये हिसाब किताब हुआ। इसके अलावा ये भी बात सामने आई है कि जो ये आतंकी ग्रुप है, ये जैश ए मोहम्मद है, इसने शोपिया, पुलवामा और अनंतनाग से डॉक्टर्स को चुना है जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, ताकि उनको जो है कन्वीनियंटली जो है कहीं भी आने जाने में, कुछ भी ऑपरेट करने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप इस मोडस ऑपरेंडी को कैसे देखते हैं कि मतलब आतंकवादियों का भी अब सिलेक्शन बहुत सोच समझ के किया जा रहा है? देखिए, अगर आप जिस क्षेत्र का आप नाम ले रही, ये है साउथ कश्मीर। जी साउथ कश्मीर हमेशा से आतंकवाद का हेडक्वार्टर रहा है। अब भी अगर कहीं एनकाउंटर होगा तो आपको शोपियन इसी क्षेत्र में होता नजर आएगा, नॉर्थ कश्मीर में नहीं होता। तो ये वहां एक फर्टाइल भूमि है। देखिए जी, जी रेगिस्तान में आम का पेड़ नहीं उगता, जी यहाँ वो दिल्ली में उग जाएगा। जी तो मतलब जहाद का पौधा तो वहीं उगेगा ना जहां धरती वैसी हो, जहां मिट्टी वैसी हो। यहाँ की मिट्टी ऐसी है। सवाल ये है कि कोई किसी को जहाद के लिए चुनता नहीं, लोग वॉलंटियर करते। कोई घर थोड़ी ना के पिस्टल थोड़ी ना लगा जाता जैश ए मोहम्मद। अगर इनके वैसी प्रवृत्तियां था, इनकी ऐसी हालत है, देखिए। मेंटालिटी या कहें थिंकिंग ही ऐसी है। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। खून में जहाद है, DNA में जहाद है, क्या करें। ये उस मिट्टी की तासीर ही जहाद है। आप देखिए, भारत भर में भी मुसलमान रहते हैं, भारत में भी दुनिया भर के लाखों मुसलमान डॉक्टरों के, किसने AK-47 उठाई, किसकी गाड़ी में आपको ये असला मिला? ये बिल्कुल हमेशा कश्मीर और कश्मीरी मुसलमान ही क्यों मिलता है आपको?
हमेशा तार वहीं से क्यों जुड़ते हैं? साउथ कश्मीर से जुड़ते हैं। अब कहते हैं जी जैश ने उठाया। एक बात बताइए, जिसने डॉक्टरी की परीक्षा पास की जी, उसको कंप्यूटर फोन सब कुछ पता है, उसे पता है रेडिकलाइजेशन क्या होती है। अगर वो तब भी जाके जैश का काम करता है तो उससे बड़ा और खतरनाक आतंकवादी तो कोई हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर ये अनपढ़ होते तो जी ये 3,000 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं जोड़ पाते, नहीं जी। पकड़े जाते। अगर ये अनपढ़ होते हैं तो ये अल्फला में भी आके जो अभी आरोप लग रहे, जो एलिगेशन है, वहां जो बम की फैक्ट्रियां बनी है, ये जो नया तरह का एक्सप्लोसिव जो आ रहा है मिलिट्री ग्रेड, कोई नया कंपाउंड जो बना है एक्सप्लोसिव में अमोनियम नाइट्रेट को लेके, वो नहीं बना पाते। अनपढ़ जहादी तो वो आता जी, सामने यही बात है सुमित जी कि अगर अनपढ़ होते तो पत्थरबाजी करते, पढ़े लिखे हैं तो बमबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने पूजा जी, अनपढ़ होते तो पत्थरबाजी करते ना। इतने बड़ी हसरतें तो पढ़ लिख गए ना, हमारे आपके पैसे से। बहन जी आपके हमारे पैसे से पढ़ लिख के यहां पहुंच गए ना। टैक्स पेयर का पैसा लगा, हमारी गाड़ी पसीने की कमाई लगी इनको डॉक्टर बनाने में, और ये हमें मारने चले। कहानी यही है कि अगर जिहाद की जमीन फर्टाइल रहेगी, नए नए पौधे उगते रहेंगे। ये आप अब जैश ए मोहम्मद तो भाई, अब जो मान लीजिए मसूद अजहर है, वो क्या केमिस्ट्री का प्रोफेसर थोड़ी बनेगा इस उम्र में, या हाफिज सईद फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ाने लगेगा। भाई जब तक वो मरेंगे या आप उनको निपटाओगे नहीं, वो जिहाद ही करते रहेंगे, जो यही काम करते रहेंगे। उनके बस का और कोई काम तो है नहीं। तो सवाल ये है कि अगर वहां ऐसा रेडिकलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए मैं कल भी आपके शो पे कह रहा था, मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि इनके माँ बाप को नहीं पता, इनके परिवार को नहीं पता। मैं आज भी शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं, इनके घर बुलडोज कीजिए। मास मर्डर है ये। अगर इनका मंसूबा कामयाब होता, भगवान न करे त्रासदी मच जाती भारत में, भारत का नाम इतना खराब होता, पता नहीं कितने लोगों को जान से जाना पड़ता। और एक बात हम बार बार बोल रहे दिल्ली धमाके में पूजा जी, ये जो राइसिन है इसका कोई एंटीडोट नहीं है। अगर ये लाखों लोगों को मारने की क्षमता रखता है, कोई टाट नहीं है इसकी। एक बार गया गया, और आदमी ऑर्डरलेस स्मेललेस है ये, कुछ कोई स्मेल नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, अगर डाल दिया आदमी खत्म 101%। तो ये ऐसे खतरनाक केमिकल जिहाद आपके सामने आ गया जी, आपके सामने व्हाइट कॉलर जिहाद आ गया, डॉक्टरी वाला जिहाद आ गया। ये हमेशा कश्मीरी मुसलमान और ये कश्मीर से क्यों तार जुड़ते हैं, वहीं तकलीफ क्यों है, वहीं अगर पाकिस्तान से प्रेम है, जा पाकिस्तान। किसने रोका? अफगानिस्तान ने तो सिटीजन खोल रखी है भाई, कोई भी मुसलमान को आना है, हम सिटीजनशिप देने को तैयार हैं। यहाँ पूरा इस्लामिक शरिया है, पूरा इस्लामिक शासन प्रशासन है, उसके अनुसार आइए रहिए अफगानिस्तान में। मतलब खाना यहाँ का है, लुई विटॉन की कमीज चाहिए, i20 गाड़ी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जन औषधि से दवाई चाहिए, और आपको आयुष्मान भारत कार्ड चाहिए। बाय द वे कश्मीर एक ऐसा स्टेट है, J&K, जहां हर एक को आयुष्मान कार्ड मिला है। आपके दिल्ली में, यूपी में, बिहार में कहीं नहीं है, बस J&K में हर एक बंदे का आयुष्मान कार्ड है। मैं सवाल पूछता हूं, ऐसे स्पेशलिटी क्या J&K में? 10 गुना पैसा गया बाकी स्टेटों के मुकाबले J&K में, ऐसी क्या स्पेशलिटी है? ये जो J&K का मुसलमान है, जो हम इसको कॉन्स्टेंटली खुश रखने की कोशिश करते, क्यों? यहाँ के मुसलमान और J&K के मुसलमान में क्या फर्क है? ये इनको क्यों हम खुश रखने की कोशिश करते, क्यों इनको आयुष्मान कार्ड दे रखा है? ये स्पेशल स्टेटस क्यों? ये किड ग्लव्स अप्रोच क्यों? ये ब्लू आइड बॉयड सिंड्रोम क्यों? ये चीजें कहीं ना कहीं इनको बताती हम स्पेशल हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे को तो जी पूरा शक है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है पूजा जी, ये जो अल-फलाह है, ये सारे एपिसेंटर है। ये आप मान लीजिए ना, वो छावनी सी बन गई थी जहाज में, यहाँ आके सारे दाएं बाएं घूमते थे। सारे संध्यास्पक जितने ये नेफेरियस कैरेक्टर है, सबके तार इसी से जुड़ते हैं। ये हब स्पोक और हब वाला मॉडल है। हब ये है, और कल को जब हिंदू का खून बहेगा, जब भारतीय का खून बहेगा, तो बोलेंगे भाई कि हम तो जिहाद कर रहे थे जी, ये तो लश्कर तैयबा ने बनाए। अब अगर ऐसे डॉक्टरों को भी इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, या तो हमारा सिस्टम खराब है, या जिहाद की एक नई पराकाष्ठा, एक नया बेंचमार्क इसका हल तो मेरे को लगता है कि सुमित जी कुछ है नहीं, क्योंकि हम और आप जैसे आम लोग हैं,